हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि विभिन्न सांद्रताओं पर आधारित हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि 10% W/W H2SO4 के जलीय विलयन की मोललता की गणना कीजिए। क्या निकालना है हमें? इसमें मोललता की गणना करनी है और हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है H2SO4 का अणुभार जो कि कितना है? 98 यानी कि 98 है। तो हमें गणना करनी है किसकी? हमें गणना करनी है यहाँ पर विलायक मोललता की। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया गया है 10% स्मॉल W/W H2SO4 विलयन। और जलीय विलयन H2SO4 का जलीय विलयन। समझते हैं इस बात का मतलब क्या है। 10% W/W यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो जलीय विलयन है वो कितना है? वो है 100 ग्राम। कितना विलयन है? विलयन है 100 ग्राम। विलयन 100 ग्राम है। अब इस 100 ग्राम विलयन में विलेय कितना है? इसमें विलेय कितना है? तो विलेय है 10 ग्राम। विलेय कितना है? 10 ग्राम। अब आप कहोगे सर आपने ये कैसे मान लिया कि विलयन 100 ग्राम है, विलेय 10 ग्राम है? तो आपको पहले ये फॉर्मूला आना चाहिए, परसेंटेज W/W। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलयन का भार ग्राम में इंटू 100। ये एक प्रतिशत है। इसका मतलब है कि विलयन के 100 ग्राम भार में, विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को परसेंटेज W/W कहते हैं। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, आपके याद भी होगा। तो इसके आधार पर हमने इसको लिखा है कि विलयन का भार कितना है। यदि विलयन का भार 100 ग्राम है तो विलेय का कितना आएगा? विलयन का भार कितना है? 100 ग्राम मान लेते हैं। चलो एक बार इसको ऐसे करते हैं। ये दिया हुआ है हमें, ये कितना दिया हुआ है? 10%। 10% दिया हुआ है। क्या निकालना है हमें? ये निकालना है विलेय का भार। अपॉन विलयन का भार हम मानते हैं 100 है, 100 मान लिया हमने, इंटू 100। अब यदि आप निकालना चाहोगे विलेय का भार तो कितना आ जाएगा? अपने आप ही 10 आ जाएगा। तो इस आधार पर हमने कहा है कि विलयन का भार 100 ग्राम है तो विलेय का भार कितना होगा? 10 ग्राम होगा। यदि आपके लिए लिखा हुआ होता 25% W/W, इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम विलेय उपस्थित है। यदि यह ऐसे लिखकर ऐसे लिखा हुआ था 35% परसेंटेज स्मॉल v/ कैपिटल V, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा कि 100 ml विलयन में, अब ml आ जाएगा, आयतन दिया हुआ है, 100 ml विलयन में 35 ml क्या उपस्थित है? विलेय उपस्थित है। तो ये चीज़ आपके टर्म समझ में आ जानी चाहिए। तो इसके आधार पर हमने लिख दिया कि विलयन का कितना उपस्थित है? 100 ग्राम उपस्थित है। विलेय का कितना उपस्थित है? 10 ग्राम उपस्थित है। तो विलायक का कितना होगा? तो विलायक का भार कितना होगा? जो विलेय का भार है उसमें से, जो विलयन का भार है उसमें से विलेय के भार को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? विलायक का भार आ जाएगा।
कितना आ गया, 90 ग्राम आ गया। क्योंकि विलेय प्लस विलायक क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो हमें विलायक निकालना, कैसे निकालेंगे, विलयन माइनस विलेय, तो ये आ गया विलायक का भार। अब हमें लिखना होगा क्या, अब हमें लिखना होगा इसका फॉर्मूला कि किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। क्या निकालनी हमें निकालनी है मोललता। क्या निकालनी है, मोललता। और आपको बताया था कि मोललता निकालने के लिए यदि आपके पास विलेय का भार दिया हुआ है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है, मोललता बराबर विलेय विलेय का भार किसमें, ग्राम में, अपॉन क्या लिखना है, विलायक का भार किसमें, ग्राम में, इनटू 1000 अपॉन, सॉरी यहाँ पर विलेय लिखना था हमें, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। आगे क्या करना था, 100 अपॉन विलायक का भार किसमें, ग्राम में। तो ये हमारा फॉर्मूला था किसका, मोललता निकालने का। अब इस फॉर्मूले में हम इन सारी वैल्यूज को रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस विलयन की मोललता आ जाएगी। कैसे रखेंगे, विलेय का भार कितना दिया हुआ है, यहाँ पर विलेय का भार हमें दिया हुआ है 10 ग्राम। अब बात करें विलेय के अणुभार की, तो विलेय का अणुभार कितना दिया हुआ है हमें, विलेय का अणुभार दिया हुआ है हमें 98 इंटू क्या करना है हमें, 1000 अपॉन विलायक का भार कितना दिया हुआ है, विलायक का भार दिया हुआ है हमें 90 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम। और इसको यदि हम आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, ये आएगा 1.1। कितना आएगा, 1.1। तो हम लिख सकते हैं मोललता बराबर 1.1 स्मॉल एम। स्मॉल एम क्यों लिखा, क्योंकि मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। तो एक अगला एग्जाम्पल और देखते हैं कि किस प्रकार से दिया हुआ है। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है जो कि कैसा है, 10% W/W है, सेम पहले वाले जैसा ही है। एवं इस विलयन का घनत्व, जो ये विलयन दिया हुआ है, ग्लूकोज का जो जलीय विलयन दिया है, इसका घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है। तो हमें इस विलयन की मोलरता व मोलरता की गणना करनी है। यहाँ पर हमें जल का अणुभार दिया हुआ है 18 और ग्लूकोज का अणुभार दिया हुआ है 180। अब आप एक काम कीजिए, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप पे नहीं हो, यदि हो जाए और यदि नहीं हो तो उसके बाद में आपको ये देखनी है इसका आगे सॉल्यूशन, यानी कि एक बार अपने आप खुद से इस सवाल को सॉल्व करके देखें। तो अब आपने देख लिया होगा, अब देखते हैं हम इसे। क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है विलयन दिया हुआ है, जलीय विलयन 10% W/W। तो वही बात है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, विलयन का भार कितना दिया हुआ है, विलयन का भार हम 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 ग्राम। आगे देखते हैं, यदि विलयन का भार 100 ग्राम है तो हमें अब निकालना है विलेय का भार। और विलेय क्या है इसमें, ग्लूकोज। कितना है, 10% दिया हुआ है, इसका मतलब 10 क्या है, विलेय का भार है। कितना आ गया, 10 ग्राम आ गया।
आगे देखते हैं हम, आगे निकालना है हमें विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना दिया हुआ है यहाँ पर? विलायक का भार दिया हुआ है 100 - 10 यानी कि 90 ग्राम। किसका हो गया? विलायक का भार हो गया। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है? इसके अलावा दिया हुआ है हमें विलेय का अणुभार। कितना है? विलेय का 180। और विलायक क्या है? इसमें जल है, तो विलायक का अणुभार विलायक का अणुभार कितना आएगा? 18। और हमें क्या दिया हुआ है? विलयन का घनत्व भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर ml। अब हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है मोलरता। तो सबसे पहले हम मोलरता का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? विलेय का भार किसमें? ग्राम में, अपॉन क्या करना होता है हमें? विलेय का अणुभार इंटू क्या करना होगा हमें? 1000 अपॉन विलयन का आयतन। अब यहाँ पर इस डाटाज में क्या नहीं दिया हुआ है? हमें विलयन का आयतन नहीं दिया हुआ है। तो विलयन का आयतन हम निकालेंगे घनत्व से। हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? भार बटे आयतन। क्या होता है घनत्व बराबर? घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? भार बटे घनत्व। भार कितना दिया हुआ है? विलयन का भार 100 ग्राम। घनत्व कितना दिया हुआ है? 1.2 यानी कि 1000 बटे 12। ये वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज़ के सभी के मान रख देंगे हम फॉर्मूला में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मोलरता आ जाएगी। विलेय का भार कितना दिया हुआ है? विलेय का भार दिया हुआ है 10 ग्राम। विलेय का अणुभार कितना दिया हुआ है? 180 इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है? 1000 अपॉन 12, जिसे हम लिख सकते हैं ऊपर 12 को। यानी कि कितना आ गया ये? 12 बटे 18 यानी कि 2 बटे 3। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर क्या आ गया? 2/3 यानी कि 0.66 कैपिटल M मोल पर लीटर। तो ये क्या आ गई हमारी? ये आ गई मोलरता। अब हमें क्या निकालना है? हमें एक और निकालनी है, वो क्या है? मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है?
मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय का भार किसमें, ग्राम में, अपॉन क्या करना होता है, अपॉन करना होता है विलेय का अणुभार। इनटू क्या करना होगा हमें, इनटू करना होगा 1000 अपॉन क्या करना है, विलायक का भार किसमें, ग्राम में। इस फॉर्मूले के अंदर हमें सारी वैल्यूज को रख देना है। देखते हैं विलेय का भार कितना दिया हुआ है हमें, विलेय का भार हमें कितना दिया हुआ है, विलेय का भार दिया हुआ है हमें 10 ग्राम। विलेय का अणुभार कितना दिया हुआ है 180। 1000 विलायक का भार कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर, विलायक का भार दिया हुआ है हमें यहाँ पर 90 ग्राम। अब इसका जब मान निकालेंगे हम तो इसका मान आ जाएगा आपके लिए 6.17। और यहाँ पर लिख देंगे हम स्मॉल m। वहाँ पर हमने कैपिटल M लिखा है, यहाँ पर हमने स्मॉल m लिखा है। इस प्रकार से ये मान आ जाते हैं मोलरता व मोललता के। एक बार आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। तो अब एक अगला एग्जाम्पल और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। यदि NaOH के 0.4 ग्राम 40 ml विलयन में उपस्थित हैं तो विलयन की नॉर्मलता व मोलरता ज्ञात कीजिए। हमें दो चीज़ ज्ञात करनी है, एक तो ज्ञात करनी है विलयन की नॉर्मलता और दूसरी ज्ञात करनी है विलयन की मोलरता। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लिखेंगे। हम लिखेंगे विलेय का भार कितना दिया हुआ है 0.4 ग्राम। अब आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि विलेय NaOH है, आप समझ जाओगे कि विलेय क्या है, इसमें विलेय NaOH ही है और विलायक क्या है, विलायक इसमें जल है। ठीक है, तो अब आपको बताने बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लिख दिया विलेय का भार कितना है 4 ग्राम है, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन दिया हुआ है हमें 40 ml। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है हमें NaOH यानी कि विलेय का अणुभार। NaOH क्या है, एक क्षार है। चलो इसको बाद में लिख लेंगे, जो भी है क्षार रखता है उसको बाद में लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम निकालते हैं इसके लिए मोलरता। क्या निकालेंगे, मोलरता। निकालते हैं मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं विलेय का भार किसमें, ग्राम में, अपॉन क्या करना होता है हमें, विलेय का अणुभार। इनटू में क्या करना होगा हमें, 1000 अपॉन
विलयन का आयतन किसमें, ml में। ये सारी चीज़ हमें किसके लिए आवश्यक है, मोलरता के लिए आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि मोलरता निकालने के लिए की वैल्यू रख देते हैं। मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में कितना दिया हुआ है, 0.4 ग्राम। विलेय का अणुभार कितना दिया हुआ है, 40 इंटू कितना करना है, 1000। आयतन कितना दिया हुआ है, 40। तो इस प्रकार ये वैल्यू रख देंगे तो इस मोलरता का मान कितना आ जाएगा, मोलरता का मान आ जाएगा 0.25 मोल पर लीटर। जिसे कि हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे निकालते हैं हम इसकी नॉर्मलता। अब आपको ध्यान से देखना है कि नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार अपॉन क्या होता है, विलेय का तुल्यांकी भार। इनटू क्या करना होगा हमें, 1000 अपॉन विलयन का आयतन किसमें, ml में। अब एक चीज़ होती है विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार के बारे में हम देख चुके थे, किसमें, तुल्यांकी भार के बारे में हम देख चुके थे पहले जब नॉर्मलता को पढ़ा था तब कि क्या होता है। हम जानते हैं तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बटे n। और ये n क्या है, n जो क्षार होता है उसके लिए क्षारकता, अम्ल होता है उसके लिए अम्लता, आयन होते हैं उनके लिए आयनों की प्लस जो आयन होते हैं उनके लिए चार्ज होती है ये n। तो यहाँ पर हमें जो n दी हुई है, क्या दी हुई है, क्षारकता दी हुई है। और इस n का मान, इस NaOH के लिए n का वैल्यू यानी कि क्षारकता कितनी होती है, 1 OH देता है ये, इसलिए 1 होती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को रखते हैं, तुल्यांकी भार की वैल्यू को। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार अपॉन क्या करना है, हमें तुल्यांकी भार करना है। और तुल्यांकी भार क्या है, विलेय का अणुभार बटे n। अपॉन क्या करना है, हमें n करना है। अब इस n को हम नीचे की तुलना में कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। n इंटू क्या कर देंगे हम, 1000 अपॉन विलयन का आयतन किसमें, ml में। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो n है, इस n को हम थोड़ा बाहर लिख देते हैं इधर की तरफ। यहाँ पे बात वही है, n को हमने थोड़ा बाहर लिख दिया, यहाँ से यहाँ पर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यों लिख दिया। अब देखिए आप कि जो वैल्यू आपको गोले के अंदर दिखाई दे रही है वो वैल्यू ये नहीं है क्या, विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार 1000 अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में। तो हम इसे मोलरता बोल सकते हैं। तो इसको क्यों ना हम मोलरता लिख दें।
तो हम नॉर्मलता बराबर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, मोलरता इस सारी वैल्यू को मान क्या आ गया, मोलरता आ गया, जबकि बचा क्या है, इनटू में एन, तो मोलरता इनटू में एन कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, यहाँ पे इनकी इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष है जो कि आपको याद रखना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि मोलरता जो नॉर्मलता होती है वो क्या होती है, वो होती है मोलरता इनटू एन, और एन की वैल्यू आपको निकालना आता ही होगा। क्षार के लिए क्षारकता, अम्ल के लिए अम्लता और आयन के लिए उसका चार्ज होता है। अब यहाँ पर हमें नॉर्मलता की वैल्यू निकालनी है, तो ये मोलरता वाली वैल्यू से हम पहले ही निकाल चुके हैं, 0.25 mI है, तो हम नॉर्मलता सीधे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोलरता का मान कितना है, 0.25, एन कितना है, 1, तो हम लिख सकते हैं सही है, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यदि आपसे मोलरता प्रश्न में नहीं पूछी होती तो फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में इन मान को रख देते, मोलरता वाले को। हमने कैसे सॉल्व किया, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 0.25 n इंटू 1 आ गया हमारा आंसर इस फॉर्मूले से, जो कि आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम तो सीधे डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से करते, तो आप इससे भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या रखना था, विलेय का भार रखना था, कितना था विलेय का भार, 0.4 अपॉन अणुभार 40, 1000, आयतन कितना है 40 इंटू 1, वही आता 0.25 n। कैसे भी निकाल लो, बात वही है, जो आना आंसर वही आएगा। अब एक अगला एग्जाम्पल और दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि 0.3 फॉस्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। हमें इसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी है, तो हम इसकी नॉर्मलता के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लेंगे, कौन सा, नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू एन। ये फॉर्मूला काम में हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी मोलरता पहले से दी हुई है, तो यहाँ पर इसके लिए जो n की वैल्यू है वो निकालनी है हमें। तो H3PO4 के लिए n की वैल्यू 3 आती है, इसकी सार्थकता 3 होती है, क्यों होती है देखिए, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो इसके पास में 3 OH आयन होते हैं दान करने के लिए, कितने, क्षारकता के लिए 3 OH होते हैं, तो इसकी जो क्षारकता होती है कितनी होती है, 3 होती है। तो हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं, मोलरता कितनी है 1.5, क्षारकता कितनी है 3, तो क्या आ जाएगी 4.5 n। तो इस प्रकार से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। किस किस प्रकार से हमने सॉल्व किया, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।